हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम ईवीएस के कुछ वन लाइनर प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यह किसी भी ईवीएस के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है और यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से यहाँ कवर कराए जाते हैं। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की ओर। और इसमें हमारा पहला है, पोचमपल्ली ज़िला जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इनके बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। दूसरा है मुख्तारपुर गांव। यह गांव का नाम है मुख्तारपुर गांव, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िला में है। मलयालम में चिटप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पेट के अंदर के तापमान की बात कर रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, ये 98.6 ये फ़ारेनहाइट में होता है। केल्विन में अगर पूछे तो 310 केल्विन होता है। और यदि सेंटीग्रेड में, चूंकि यहाँ पे सेंटीग्रेड दे रखा था, पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में अगर पूछता है तो हमारे शरीर का तापमान 37 होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको तीनों ही ध्यान रखना होता है और ये एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6, केल्विन स्केल में 310 और सेंटीग्रेड स्केल में 37, यह ध्यान रखिएगा। अगला है, हमारे शरीर का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह काम करता है, एसिड अम्ल की तरह होता है। भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को अधिक से अधिक चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि जितना हम भोजन को चबाते हैं उतना ही हमारे भोजन में लार मिश्रित होता है, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि मुंह से जो प्रारंभ होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है शुरू। और छोटी आंत ऐसा जगह है जहाँ की कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यानी तीनों का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में अमाशय में होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। कालाहांडी, कालाहांडी एक जगह है जो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में ही है कटक, जहाँ चावल अनुसंधान केंद्र है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के अत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगता है। निफेंथीस, निफेंथीस एक पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, यही एक पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह चूहा, मेढक, देखिएगा, चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसके इससे खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आइए देखते हैं, यही वो पौधा है निफेंथीस, जो कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। ये देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल घड़े की तरह दिखता है और इसमें जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चूहा आते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और ये जो पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है यह बंद हो जाता है, जिससे कि कीड़े बाहर नहीं निकल पाते हैं और वह मर जाते हैं। इसी में देख रहे होंगे, इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं। यह निफेंथीस का पौधा है
अगला है बेल्क्रो यानी चिपकने वाला फीता बनाने का आइडिया 1948 ईस्वी में जॉर्ज मेस्ट्रल ने दिया था। मिर्ची, देखिएगा मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली लाए थे। भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका से आया। गोभी और मटर यूरोप से आया। सोयाबीन चीन से अमेरिका और अमेरिका से भारत आया है। बैंगन, मूली, केला, आम, संतरा, बेर, पालक, परवल, टिंडा और मेथी सब भारत के हैं। अल बरूनी जिस जगह पर आया था वह अब उज्बेकिस्तान है। सन 1973 में अल बरूनी के जन्म के 100 वर्ष बाद डाक टिकट छपा था, फोटो के साथ डाक टिकट छपा था। भारत का सबसे गर्म जगह जैसलमेर है। सन 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में सूखा पड़ा था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि लेटे हों। पानी में नमक डालने से पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है। अब जब पानी का घनत्व बढ़ जाता है तो वह किसी भी चीज़ को डूबने नहीं देता है जल्दी। 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। इसी ध्यान रखिएगा, ये जो 1930 में नमक बनाने पर रोक लगा था, इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें 78 लोगों के साथ 78 लोग और प्लस एक गांधी जी, यानी टोटल कितना 79 लोग दांडी यात्रा में गए थे। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। मलेरिया की दवाई पुराने समय में सिनकोना, एक पेड़ है सिनकोना, उसके छाल से बनाई जाती थी। अनीमिया नामक रोग खून की कमी, आयरन की कमी से होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से यह निकलते हैं, उन्हें लार्वा कहते हैं। रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकूरी गांव में रहती थी। बिछेंद्री पाल ने नेहरू इंडस्ट्रियल ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। बिछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो सागर माथा पर कदम रखा। यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम एवं विश्व की 5वीं महिला थी। ध्यान रखिएगा, जो बिछेंद्री पाल थी यह भारत की प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट पर कदम रखी थी, लेकिन चूंकि विश्व में बात किया जाए तो विश्व में यह इनका स्थान 5वां था। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में सुनाई देता है। बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर बच्चे झूलते हैं, देखे होंगे जो बहुत मोटा बरगद का पेड़ होता है उसमें से कुछ ऐसे ऐसे लटकन नीचे ज़मीन तक आ जाता है, और जितना बरगद पुराना होता जाता है वो ज़मीन में आके पकड़ लेता है, जड़ बना लेता है, तो ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो क्या करता है कि पेड़ को सपोर्ट देता है। ये पेड़ को एक तरह से सपोर्ट देने का काम करता है। तो ये क्या है, असल में इसकी जड़ है, ये टहनी नहीं है, जो टहनियों से निकलकर बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चला जाता है। यह मजबूत खंभा की तरह पेड़ को सहारा देता है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पेड़ बहुत लंबा होता है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत ही गहरी होती हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो रेगिस्तानी ओक है यह बहुत ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा होता है उसके अपेक्षा इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन में उसके कई गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। यह जड़ में पानी अवशोषित करके तने में जमा करता है,
जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब देखिएगा, ये इतना पानी अवशोषित करता है कि उसमें से पानी भी निकाला जा सकता है। बिहू, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। बिहू त्योहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। इस त्योहार पर बिहू नृत्य भी होता है जो असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यह बिहू अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, हर बार बहुत ही पूछता है क्वेश्चन। बिहू से पहले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, यानी ये पेट्रोल की बहुलता है और पानी की कमी है, तो जिस चीज़ की बहुलता है उसका वैल्यू कम होता है, तो इसलिए पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। लद्दाख में माँ को अम्मा ले और पिता को आबा ले कहते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकाल लेते हैं और एक दूसरे से। स्लॉथ, स्लॉथ के बारे में जानेंगे। स्लॉथ, ये बहुत ही क्वेश्चन, विशेषकर सीटेट में यह क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। स्लॉथ यह भालू के जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ध्यान रखिएगा, भालू नहीं है यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। यह क्या करते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं। ध्यान रखिएगा, 40 वर्ष इनका जीवन काल है और देखिएगा 40 वर्ष में केवल और केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, यानी जिस पेड़ पर यह जाते हैं उसके सारे पत्ते जब तक खत्म ना हो जाए उस पेड़ से ये उतरते ही नहीं है। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिएगा, यह स्लॉथ होता है जो ऐसे पेड़ से उल्टा लटका रहता है और ऐसे ही जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्तियों को ये खाता रहता है, यह स्लॉथ है। बाघ, बाघ के बारे में जानेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। इसे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध को छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि पत्ता हिल रहा है केवल हवा से और दूसरा है शिकार के वजह से हिल रहा है, तो इन दोनों में अंतर को पहचान लेता है। बाघ के अंदर यह क्वालिटी होती है, वो दोनों में अंतर को पहचान लेता है कि शिकार है या फिर नॉर्मल हवा से ही पत्ता हिल रहा है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। सन 1930 में भारत में अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसा। दांडी यात्रा, यही नमक के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसमें 88 नहीं होगा,
यहाँ 78 होगा। 78 प्लस 1 खुद गांधी जी, यानी टोटल इस यात्रा में 79 लोग थे। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी पत्रकार कौन था। एक इस यात्रा में एक अंग्रेजी पत्रकार था जिसका नाम था बॉब मिलर। बॉब मिलर था जो कि गांधी जी के साथ था। और यह बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंग्रेजी पत्रकार का नाम क्या था, तो उसका नाम था बॉब मिलर। और टोटल 79 लोग थे, जिसमें एक गांधी जी और उनके गांधी जी के साथ में 78 लोग थे। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। दांडी सत्याग्रह, इसे नमक सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिवसीय इस टोटल यात्रा में 24 दिन लगा था, जो कि 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, सॉरी 22 मार्च नहीं, यहाँ 12 मार्च होगा, ठीक है 12 मार्च लिखा है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी। महात्मा गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78, यहाँ ध्यान रखिएगा सही है, 78 भरोसेमंद स्वयंसेवक, ये ध्यान रखिएगा टोटल 78 लोग नहीं थे, 78 उनके स्वयंसेवक थे भरोसेमंद और एक गांधी जी, यानी टोटल 79। यहाँ यह अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग शामिल थे। यदि कुल पूछे तो आपको 79 बताना है, और यदि गांधी जी के साथ पूछता है तो वहाँ उसमें 78 बताना है। टोटल 224 मील यानी 390 किलोमीटर का सफ़र था, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक था, और यह 24 दिन चला था, 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो यह ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। दांडी यात्रा का यह पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।